में हमारा मुद्दा था। दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और करवाई वाली सरकार होनी चाहिए। ये मुद्दे के साथ हम बिहार के चुनाव में गए। आज ना दवाई है, ना कमाई है, ना पढ़ाई है, ना सिंचाई है, ना सुनवाई है, ना करवाई है। बताइए है कहीं? खाली घूसे हैं। हम तो नहीं कहना, गजब ही लोग माफिया की बात करता। अरे संगठित संस्थानों के भीष्म, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी। 60 से 70 घोटाले हो गए, आज तक किसी पे कार्रवाई उन्होंने नहीं की। कभी सुने कोई बड़ा अधिकारी जेल गया, कोई बड़ा मंत्री जेल गया, कोई पकड़ाया? सृजन घोटाला वाला लोग घूम रहा है। बालिका गृह में अगर हम लोग जंतर मंतर नहीं लड़ते, लेकिन उसमें भी तोंद वाला, मूछ वाला चाचा मंत्री सब बच ही गया। क्या बात करें, कितना इन लोगों में साहस आता है और कितना निडरता से ये लोग सत्ता में बैठ के नीतीश कुमार झूठ पे झूठ बोलते हैं। नीतीश कुमार जी को झूठा कहना ईमानदारी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो सदन पे बोला था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। बोला था कि नहीं बोला था? अब उनको जनता मिट्टी में मिला दी। ये तो लालू जी का देन था कि बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, पुनर्जीवित कर दिए और 71 सीट मिल गया था उस समय। तो नीतीश जी का पार्टी लोग भाजपा बोलता था ये तो नीतीश जी का देन है कि राजद जो है 81 सीट 80 सीट जीत गया। ये तो तेजस्वी तेज प्रताप चुनाव जीत गए तो नीतीश जी का देन है। अब 2020 में बुझा गया ना कहाँ गए, किनका क्या देन था। हमारे साथ लड़े तो 70-71, अब लड़े तो असली में जगदा बाबू तो 30 में आए थे, 30 के अंदर समटा गए थे। वो तो बेईमानी से 40 कर लिए, यानी जनता 30 के अंदर लपटा दी थी। वो तो चुनाव आयोग 3रा नंबर का पार्टी बना दिया, नहीं तो असलियत में 4था नंबर के पार्टी है नीतीश कुमार जी। बताओ, जो व्यक्ति 15 साल से भी ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहते हुए गुजार दिया, उसकी ये स्थिति। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके पास एक चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री लाए। अरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, एक तरफ विकास पुरुष है, आप लोग आज तक अकेले नहीं आप सत्ता में आ पाए। ये उनके सहारे बिना तालमेल के। अरे अभी झगड़ा चल रहा है, अंदर आग लगी हुई है, आग लगा हुआ है, वो बताने की जरूरत नहीं है, उनके बीच में ही खेल हो रहा है। लेकिन हम लोगों को खुश नहीं होना। आज जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि आज 25वां रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो हम सब लोगों को हर्ष है, खुशी है। लेकिन अपने अपने आप में आप लोग जरा सोचिएगा और जरा आकलन कीजिएगा कि इन 25 सालों हमने क्या खोया और क्या पाया। अगर कोई कमी रहेगी तो उसको तैयारी कीजिए अभी से। अब पॉलिटिकल लोग, कार्यकर्ता लोग को तो 24 घंटे ना तैयार रहना है कि नहीं, मजबूती के साथ। लोग क्या क्या भ्रम नहीं फैलाता था कि भाई ये केवल माई की पार्टी, MY की पार्टी ना, ये माई की पार्टी नहीं, ये A to Z की पार्टी है। बेईमानी के बाद का चुनाव आयोग का नतीजा सुनिए, छल कपट के बाद का 1,56,00,000 महागठबंधन को वोट मिला। कितना? 1,56,00,000। और एनडीए को बेईमानी करने के बाद, अपना बढ़ा के हमनी का काम करने के बाद चुनाव आयोग का नतीजा 1,56,12,000। अंतर कितना? केवल 12,000 का। अगर MY खाली वोट देती तो आपको 1,56,00,000 वोट मिल जाता। केवल मात्र 12, यानी हमको तो हर लोगों ने वोट देने का काम किया, तब न जाके 12,000 का डिफरेंस रहा। चाहे अग्री जात के,
चाहे पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हमारे भाई हो, अति पिछड़े हैं। हम बस यही एक संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपके तरफ हाथ बढ़ाया है उसके हाथ को आप छोड़िएगा मत। सब लोगों को मान सम्मान और साथ लेकर के, हर जाति, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के हम लोगों को आगे चलना है। और ये तो विरोधियों की चाल रहती है कि राजद को सीमित कर दो एमवाई में ना। ये पार्टी A to Z की पार्टी है। अब लोग क्या आगे का क्या कार्यक्रम होगा हम लोगों का सब लोग जानते हैं। चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था बेरोजगारी। हम लोग जब 10 लाख बोले तो हम तो सोच समझ के ना बोले थे। हम जब बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी बोले थे। जब हम बोले कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो बोला कैसे दे देगा, कहां से दे देगा। अब भाजपा वाला बोला कि 19 लाख दे देंगे। जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, नीतीश कुमार जी बोले कैसे हो देगा, असंभव है। उन्हीं का दूसरा अलायंस पार्टनर भाजपा बोला 19 लाख दे देंगे। पहले अपने ना फरिया लेते हैं। हमसे जब पूछा गया कि कहां से दोगे तो हमने बता दिया भाई 5.5 लाख सरकारी नौकरी रिक्त पड़ी है और बाकी का जितना है लगभग 4.5 लाख नेशनल एवरेज के मुकाबले उसमें हम लोग देंगे। यानी हम राष्ट्रीय औसत को मुकाबले हम सरकारी नौकरियां हम देने का काम करें। कहाँ? स्वास्थ्य विभाग में खाली, डॉक्टर नर्स का खाली। बताइए, अभी डॉक्टर नर्स होते हैं, स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, वेंटिलेटर चलाने वाले कोई लोग नौकरी दे दिए होते तो आज बिहार के अस्पतालों की स्थिति होती? कुछ नहीं किया। बल्कि कोरोना काल में चुनाव हुआ, संपन्न हुआ, ना उससे पहले ना उसके बाद। शिक्षा डिपार्टमेंट में देख लीजिए, टीचर, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में हर जगह खाली। पुलिस महकमे में देख लीजिए, हर जगह पद खाली। 70,000 पे एक पुलिस वाला, बल्कि नेशनल एवरेज जो है उससे बेहतर है। क्या काम कर रहे हैं भाई? पद खाली, आप नौकरी नहीं दे रहे। STET वाला सब आया तो लाठी मार के भगा रहे, नियोजित शिक्षक वाला आया तो लाठी देके भगा रहे। जो स्वयं सेविका है, चाहे आशा वर्कर हो या जीविका दीदी हो, सब लोग त्रस्त हो चुके हैं सरकार से। हमारा मुद्दा था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई या करवाई। आने वाले समय में तिथि तय करके हम सब लोग तैयार रहे कि आंदोलन हम लोग करेंगे और रोजगार दिलाने में बेरोजगार नौजवान जो जिनका भविष्य नीतीश कुमार जी खराब कर रहे हैं उनका हम लोग मजबूती और स्वर बनेंगे। चाहे पार्लियामेंट में आवाज उठाना हो, चाहे सदन में, विधानसभा में उठाना हो, चाहे सड़कों पर लाठी खानी पड़ी हो, हम सब लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, हम लोग आर्थिक न्याय करने का प्रयास करेंगे। आज का मांग, आज का दौर आर्थिक न्याय का है। इसको लेकर के हम लोगों को सरकार को घेरने का काम करना है। गरीबी, बेबसी, गुर्बत, लाचारी, इन सबको उभारना है और इनका वाक्य जो हक है, अधिकार जो है, वो हम सब लोग को मिलकर दिलाने का काम करना। तो लंबी लड़ाई है और मजबूती के साथ लड़ना है। लेकिन हम सब लोग जो है एकजुट रहेंगे, सकारात्मक सोच के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तब ना सफलता मिलेगी। कि खाली नकारात्मकता में जीजिएगा, टिकट नहीं मिला तो छोड़ो, पार्टी में कोई पद नहीं मिला तो छोड़ो। और हमने तो कहा है जगदा बाबू जी को कि अगर कमिटी में अगर कोई लोग एक्टिव नहीं है उनको आप हटाइए और नए लोगों को मौका दीजिए। हमने ये भी कहा कि कहीं कहीं बैठ करके जो लोग पार्टी वाला लोग कई जगह बैठ करके नकारात्मक बात करता है
वैसे लोगों को भी चिन्हित कीजिए। ये बर्दाश्त के बाहर नहीं। पार्टी जो होती है माई बाप होती है, और आपके माँ पे अगर कोई सवाल उठाए, चाहे कुछ भी हो, पार्टी के ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं। इसलिए आप सब लोग, काफी सोशल मीडिया के हमारे दोस्त, अब तो कोरोना काल है, अब तो ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग तो सब लोग अपना काम करवा ही रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार है बेईमानों की, तो बेईमानी तो लोग कर ही रहा है। हमको तकलीफ होता है। आप जरा याद कीजिए, जब विधानसभा में विधायकों को पीटा गया, पुलिस का काला कानून पुलिस ही वाला विधायक को पीट करके फांस कराया, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती? 70 घोटाले हो गए। ठीक कहा तेज प्रताप जी ने, पत्थर हुआ, पत्थर फेंकने लगा। अरे जहां है तब ना जहां है, कोनो हुड़दंग करने नहीं ना, लड़ाई करने नहीं तो भाई कई माइंडसेट के लोग हैं, लिख देता, छाप देता कि देखिए भाई यही लोग लड़ रहे हैं। तो लोग को तो भाई बचाव के लिए समझदारी दिखानी ना पड़ेगी। तो हम सब लोगों ने सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र की हत्या कराई गई, विधायकों को पीट दिया गया, 70 घोटाले हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का क्या कहते हैं, अंतरात्मा, नैतिकता खाली तेजस्वी के सवाल पे उठता था। अब इतना घोटाला, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्री जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रधान सचिव का संपत्ति का जरा जांच करा लीजिए। तब अंतरात्मा उनका नहीं जाग रहा। हमको तो लगता है, हम तो ठीक ही ना तब कहते हैं कि उनका अंतरात्मा बंगाल के खाड़ी में डूब पड़ा है। ये सच्चाई है। क्या बात करते, क्या आदमी, कोई नैतिकता नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई नीति नहीं, कोई काम नहीं। हम लोग को बोला कि वैक्सीन लगवा लिया विदेशी, स्पुतनिक लगवाए हम, तो हम तो अध्ययन करके साइंटिफिक तरीके से ना भाई हर काम करते हैं। बिना अध्ययन किए हुए हम कोई फैसला नहीं लेते, बिना राय मशवरा के हम कोई फैसला नहीं लेते। अब स्पुतनिक का हमने कई जगह पढ़ा, कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लिखा कि भाई उसका 97% एफिशिएंसी है स्पुतनिक वी का, और जो नया जो डेल्टा जो वेरिएंट आया है उसका जो है तकरीबन 90% है, उस पर कारगर करता है। और हमको जो पहला स्लॉट मिला हम ले लिए वैक्सीन। पहले काहे नहीं ले रहा था, नहीं ले रहा था, ले लिए तो ये काहे लिया, वो काहे नहीं लिया। ये बताओ ना, कोविडशील्ड जो है पूरा देश लिया, प्रधानमंत्री लिया, वो तो विदेशी है, ऑक्सफोर्ड एक्सजीना। क्यों नहीं लोग बताते? और स्पुतनिक को परमिशन किसकी सरकार दे दिया, आया कैसे? भारत सरकार ही ने ना मंजूरी दी है, तब ने हमने लिया। तो लोग जो है तरह तरह का बात करते रहे। हम ही बोलने गए क्या? नीतीश कुमार जी ने मोतियाबिंद छोटा सा मामूली सा ऑपरेशन था, उसके लिए दिल्ली क्यों गए भाई? क्या बिहार के डॉक्टर काबिल नहीं थे? बिहार का अस्पताल काबिल नहीं था? आपने बिहार के अस्पताल को इतना क्यों नहीं बोला? लेकिन हम लोग ऐसी ओछी राजनीति नहीं कर सकते। हमारी तो शुभकामना है कि अच्छे से नीतीश कुमार जी को दिखे, हरा भरा दिखे, दिखना चाहिए। इसलिए अब अच्छे से आंख बनवा लिए हैं तो अच्छे से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कान की तो कोई समस्या है नहीं उनकी, हालांकि वो कुछ जानते कहाँ, कहीं कुछ हो जाता उनको पता कहाँ रहता है। ABCD का ज्ञान है, क ख ग घ का कहाँ उनको ज्ञान होता है? तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। अब मानसून सत्र खुलेगा तो हम बोलेंगे तो भाषणों हमारा खत्म हो जाता, वही है भाई। जो भी हो, आपके कोई तस्वीर, लालू जी का, हमारा,
या यहाँ बैठे जितने नेता आप लोगों ने कभी ना कभी देखे होंगे, हाँ भाई जनता के साथ बैठ के उसकी बात को सुन रहा है, उसकी फरियादों को सुन रहा है, किसान के साथ बैठा है, किसान से बात कर रहा है, मजदूर से बात कर रहा है, नौजवान से बात कर रहा है। नीतीश जी का मुख्यमंत्री रहते, एक फोटो दिखा दो हमको कि खेत में बैठे हो, किसान से बात करते हो, मजदूर से मिलते हो, उसकी परेशानी में नौजवान से मिलते हो। जाता है नौजवान तो मारो डंडा, किसान और मजदूर भाई लोग की तो इतनी हिम्मत है नहीं। नीतीश कुमार जी ने तो बर्बाद कर दिया, पूरा फसल नुकसान हो गया बिहार का, किसान तबाह हो गया, भूखमरी के कगार पे आ गया, आत्मदाह की नौबत आ रही। इन्होंने तो बाजार समिति सबसे पहले नाश कर दिया, खत्म कर दिया, एपीएमसी खत्म कर दिया, एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए भाई, अन्नदाता है, आप जो है उसका हक मार रहे। धान कितने में लिया गया, एमएसपी है उसका 1850 सरकार को, और लोग बिचवा रहे भाई 1000 रुपया, कहीं 1200, कहीं कुछ। किसान का एमएसपी तय नहीं है, लेकिन डीएम साहब का एमएसपी तय है पर क्विंटल 12 रुपया। ये सच्चाई है बिहार की। अस्पताल खंडर में चला गया, शिक्षा में तो आप देख ही रहे भाई, सनी लियोनी को मैट्रिक पास करा दिया, ये वाले एसटीटी वाले में मलयालम की हीरोइन थी अनुपमा, उसको पास करा दिया। पुलिस बहाली में कितना धांधली होता है। अभी वेंटिलेटर चलाने वाला है, बोला कि भैया हम लोग लड़ रहे हैं कि हमको ज्वाइन करा लो, लेकिन हम लोगों को नौकरी नहीं दिया और सारा वेंटिलेटर सरकारी जो था उसको प्राइवेट अस्पतालों में दे दिया गया। ये स्थिति बना हुआ है। अमीन की बहाली हो या कोई चीज, हर चीज में बिना बेईमानी, ध्यान से सुनिएगा, बिना आरसीपी टैक्स के एक काम नहीं होता। अब तो बीजेपी का विधायक बोल रहा है मेरा 80% मंत्री जो बिना इसके कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो भाई ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं काफी देर से, पूरे कार्यक्रम को उन्होंने देखा है। अभी दिल्ली से हम लौट रहे थे तो हमने बोला पापा चलिए पटना, कम से कम 1 हफ्ता रह लीजिए, फिर जाना होगा, ठीक रहेगा तो फिर चल जाइएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को भी लेकर के हम लोग चिंतित हैं। इलाज चल रहा तो हम लोग चाहते बेहतर इलाज हो, लेकिन जहां तक लग रहा है कि अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग अगर दुआ में याद रखिएगा तो लालू जी जल्द से जल्द स्वस्थ होंगे और आप लोगों के बीच जरूर हुआ है। तो ज्यादा कुछ हम ना कहते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आप सब लोगों से अपील करते हैं इधर उधर नहीं देखना, केवल अपना काम करते चले जाना, बातों पे ध्यान नहीं देना, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है और जनता का सरकार बनेगा। चिंता मत कीजिए, गरीब का सरकार बनेगा। लोग पूछता कि क्या होगा, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, ये तो गिरी हुई सरकार है, लेकिन समय आने दीजिए, देखते रहिए क्या होता है। पहले आपस में फरिया लेने दीजिए, फिर हम लोग बोलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। इसलिए एकदम मजबूती, चट्टानी एकता के साथ आप लोग एकजुट रहिए और हम पुनः हम सब लोगों को मिलकर के आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। कोनो नीतीश कुमार जी से नहीं, ये तो कब कहने जाते हैं वो तो खुद जानबे करते हैं। 4 साल में 4 सरकार कितना बार पलटी मारे, ना कोई विचारधारा, ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, सल्यूट करते हैं अपने नेता को कि चाहे कितना भी साजिशों का अंबार लगाया गया हो, कितना भी लोगों ने झुकाने का प्रयास किया हो, लेकिन अपने इरादे से, अपने विचार से, अपने नियम नीति से उन्होंने एक बार भी झुकना पसंद नहीं किया। भले जेल जाना मरना पसंद किया, लेकिन कोई समझौता अपने विचारधारा
से उन्होंने नहीं किया। ये तो आज का दौर जहां सत्ता के सुख के लिए पार्टियां बदल जाती हैं, विलय हो जाता है, लोग इधर से उधर चले जाते हैं सत्ता के प्राप्ति के लिए। लेकिन हिंदुस्तान में एकलौता नेता है जिसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, और हम सब लोगों को फख्र है, गर्व आना चाहिए कि ऐसे नेता से हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, हौसला मिलता है, उम्मीद मिलता है। लालू जी ना कभी झुके थे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे, और तेजस्वी भी कभी नहीं झुकेगा। आप लोगों के संघर्ष करेगा, कोई समझौता नहीं। तो बहुत बात देना चाहेंगे और अपने प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक जगदा बाबू को कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो न्योता दे, बुलाएं मंच पर।